तो चलो एक सवाल का जवाब दो कि आप में से कितने लोग हैं जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका ध्यान कहीं और जा रहा होता है या उनका फोकस नहीं बन पाता। अगर आपके साथ ये समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में कि कैसे आप अपना फोकस बेटर कर सकते हैं, जिसे हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। और क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका फोकस डिस्टर्ब होता है या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उसके लिए बहुत चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। आज के वक्त में तो इतनी चीज़ें हैं कि बताने बैठूंगा तो केवल उन्हीं के बारे में 1 घंटे बात हो पाएगी। लेकिन जो फैक्टर्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से फोकस नहीं हो पाता, उनके बारे में बात करेंगे। फिर फोकस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके बारे में बातें करेंगे। और कौन सी टेक्निक्स आप यूज करेंगे अगर आपको फोकस बनाना है तो। और जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो लेटेस्ट रिसर्च है न्यूरो साइंस में, उनका यूज करके बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो वर्क करती हैं, बस आपको अपनाना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि फोकस की जरूरत क्यों होती है। आपको अर्जुन वाली कहानी तो याद होगी जहाँ पे द्रोणाचार्य ले जाते हैं उनको कि चिड़िया में निशाना लगाना है। बाकी लोग तो चिड़िया भी नहीं देख पाते, अर्जुन चिड़िया की आंख देख लेते हैं। तो फोकस गोल के जो दिमाग लगाना होता है उसके बारे में भी है। और फोकस कहीं ना कहीं उससे लिंक भी है। जैसे कोई चीज़ आप बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, क्रिकेट की बात करिए। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में आप फील्डिंग कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग एक जगह नहीं है तो आप कैच नहीं कर पाएंगे। सेम बैटिंग के साथ है कि अगर आप 20 जगह प्रेजेंट है तब बैटिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से पढ़ाई भी है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपका फोकस और एनर्जी डिमांड करता है, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा है जहाँ पे बिना फोकस के काम ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि पढ़ाई का जो बड़ा हिस्सा है वो पढ़ने में जाता है, मतलब बहुत बार सोचने में भी जाता है, लेकिन पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा है जो आप या तो रिवाइज कर रहे होंगे, या तो पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, या मॉक टेस्ट कर रहे होंगे, सारी चीज़ें कर रहे होंगे। और पढ़ाई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डिमांड करती है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप पढ़ेंगे वर्ड्स लिखे होते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से एक मीनिंग बनती है। और ये सारी चीज़ें तभी आप बना पाएंगे जब आपका दिमाग प्रेजेंट होगा, जब आप पढ़ रहे होंगे। नहीं तो बहुत बार क्या होगा कि कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडिया में इस डेट को आई, आप उन्हें पढ़ेंगे तो, लेकिन आपका ब्रेन उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं करे। एक बार ब्रेन कॉम्प्रिहेंड भी कर लेगा तो फिर याद नहीं कर पाएगा। तो इसका अलग अलग प्रोसेस है। जहाँ पे कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, ब्रेन पहली बात तो उनको समझता है कि भाई क्या पढ़ा जा रहा है, क्या जो पढ़ा जा रहा है वो समझा जा रहा है। समझने के बाद उनको वो इनकोड करता है, एक कोड बनाता है आपके ब्रेन में, उनको स्टोर करता है। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उसको रिट्राइव कर पाते हैं। ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो तभी पूरा होता है जब आप कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रख के पढ़ते हैं। तो बहुत बार कुछ बच्चों को आप देखते हैं वो 6-7 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन 6-7 घंटे में भी वो ऐसा पढ़ते हैं कि आप 20 घंटे पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो 2-3 काम वो करते हैं। पहले तो उनको बुक पढ़ने का तरीका पता है, वो वीडियो आप देख लेना। दूसरा, उनका टाइम टेबल बहुत अच्छा है, टाइम टेबल में शुरू का टाइम वो रिवीजन में लगाते हैं, वो सब करते हैं। तीसरा, उनकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, वो वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वो भी देख लेना। चौथा, स्ट्रेस कम होता है, वो भी देख लेना। ये सारे वीडियोस लिंक करके देखोगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाते। अब ये सवाल मुझसे बेहतर आप खुद से कर सकते हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाते। आप सबके पास अलग अलग रीज़न होंगे कॉन्सेंट्रेट ना कर पाने के। किसी ने रात में कहीं बात करी होगी जहाँ लड़ाई होगी उस वजह से नहीं कर पा रहे हो। किसी ने खाना अच्छा नहीं खाया होगा इस वजह से कर पा रहे हो। किसी की फैमिली में कोई इशू होगा, शायद वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जिनकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते। उनको दो तरह के फैक्टर्स मानते हैं। एक आपके इंटरनल कुछ फैक्टर्स होंगे, एक आउटसाइड फैक्टर्स होंगे। एक वो होंगे जिनको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, एक वो हैं जिन्हें आप आसानी से टैकल नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, इजराइल फिलिस्तीन की जो प्रॉब्लम चल रही है, उन पे आप टेंशन लेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे तो उसके ऊपर आपका बहुत कंट्रोल नहीं है। मतलब इंडिया के पीएम है या राष्ट्रपति हैं, वो आपसे पूछ के कोई काम नहीं करेंगे। वो चीज़ें इंडिपेंडेंट चलती हैं आपकी। आपके फैमिली में कोई मैटर है, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके हाथ में नहीं है, तब आप कैसे मैनेज करेंगे। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में है। आपका रिलेशनशिप, आप फ़ोन का क्या करते हैं, फ़ोन कितना बजता है, वो सारे फैक्टर्स आपके साथ हैं। तो की जो चैलेंजेस हैं या की एनिमीज़ जो हैं फोकस के, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो एनिमी है आज के वक्त में वो फ़ोन है। मतलब जब आज से 10 साल पहले हम लोग पढ़ते थे तो फ़ोन नहीं था हम लोग के पास। तो हम लोग के पास ऐसे नहीं लगता था कि पढ़ाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मतलब ये नहीं था कि पहले वाले लोग बहुत पढ़ते थे, लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे होते थे तब उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो उनको बार-बार डिस्टर्ब करे। टीवी रूम अलग होता था, टीवी के सामने बैठ के पढ़ रहे हो तो पढ़ना मुश्किल होगा। तो आज के वक़्त में क्या है कि आप फ़ोन आपका आपके आस-पास रहता है, बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर 2 मिनट, 5 मिनट में आपका फ़ोन बजेगा और जो एन्जॉयमेंट आपको पढ़ाई से मिलने वाला है, वो एन्जॉयमेंट आपका फ़ोन आपको देने लग जाता है। तो जब भी आप हैबिट के बारे में पढ़ेंगे, हैबिट कैसे फ़ॉर्म होती है, आपका बॉडी क्लॉक कैसे वर्क करता है, या ह्यूमन कैसे एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, तो उसमें
इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डोपामाइन का, कि जब भी आपका बॉडी ये समझता है कि कोई अच्छी चीज़ उसको मिलने वाली है, कोई नॉलेज मिलने वाला है या कोई काम वो कंप्लीट करने वाला है, तो वो डोपामाइन रिलीज़ करता है और आपको अच्छा लगता है। फ़ील गुड हार्मोन है कि जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, आपका बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा, जो फेस में ग्लो भी लाता है, पाचन भी बढ़ता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं उससे। उसके बारे में कहीं और वीडियो में बात करेंगे। तो जो आपको पहले किताबों से मिलना था, जब आप पढ़ते आपको नॉलेज मिलता, वो आपको अब फ़ोन से मिल रहा है। तो आप यहाँ किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आज आप पढ़ेंगे कि मुगल भारत में कैसे आए। अब वो कैसे आए, गन पाउडर लाए कि नहीं लाए, वो सारी चीज़ें पढ़ के जो आपको एन्जॉयमेंट मिलना था, कौन-सा फूड लेके आए, क्या यहाँ पे राजा कौन थे, उसके बारे में जानकारी से आप खुश नहीं हुए। बगल में एक मैसेज आता है, एक रील देख लेते हैं, उससे आप खुश हो जाते हैं। तो वो फ़ोकस शिफ्ट हो गया आपका। तो पहला जो आपको काम करना है, वो है अपने फ़ोन को अवॉइड करना है। ख़ास तौर पे जब 20 मिनट, 25 मिनट का मैं आपको टेक्निक बताऊँगा, जो पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, उसके दौरान आप कम से कम 25 मिनट तो रखो अपने फ़ोन को दूर, फिर 5 मिनट यूज़ करो, फिर 25 मिनट करो, फिर 5 मिनट यूज़ करो। तब कहीं न कहीं ज़्यादा एफ़िशिएंट आप कर पाओगे। तो सबसे पहला है कि आपको अपने फ़ोन का जो यूज़ है, वो बहुत एफ़िशिएंट तरीके से करना है और उसको कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने ऊपर केवल कंट्रोल कर लूँगा। केवल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करना, आपको वहाँ भी कंट्रोल करना है जहाँ से मैसेजेज़ आ रहे हैं, कि भाई आप आतुर हैं, कुछ हो रहा है ना, जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में फ़ोन थोड़ी चला रहे हो जो आप किताब देख रहे हो, उधर से नोटिफ़िकेशन आता है। नोटिफ़िकेशन क्यों आता है? क्योंकि या तो आपने इंस्टाग्राम चला रखा है, वहाँ पे कोई मैसेज करता है। वो मैसेज करने वाला जो नियत है, क्यों आप वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उसको आपको किल करना है। मतलब वो फैक्टर किल करना है, इंसान किल नहीं करना है, कि वो कौन-सा रीज़न है जिसकी वज़ह से आपका दिमाग लगा हुआ है, यार मैसेज आ गया, मैसेज आ गया। मतलब आपकी ऐज है, यंग है आप, आपके मैसेज आने चाहिए, लेकिन मैसेजेस कब पढ़ोगे वो आप डिसाइड करो। मैसेज आने चाहिए, रात में यूज़ कर लो, 1 आध घंटे चैट कर लो, सीधे कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बार-बार टेक्स्ट करके पढ़ाई के दौरान ख़ास तौर पे अपने पीक टाइम में करने की ज़रूरत नहीं। ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा रीज़न है मल्टीटास्किंग का। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, साथ-साथ कुछ और काम करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं, बगल वाले से बात भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गाना सुनने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग थोड़ा-सा अवॉइड करो। ख़ास तौर पे मैं ये बोलूँगा कि पीक टाइम जो है, जो शुरू के 5-6 घंटे हैं, वहाँ तो आप केवल पढ़ाई करो। उसके बाद सेकंड वाले में थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोन चला सकते हैं। तो ये जो फ़ोन है या मल्टीटास्किंग है, इसको जितना लेटर हाफ़ के लिए आप शिफ्ट करेंगे, उतना बेहतर होगा। इट्स लाइक कि जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको आप पढ़ाई पे लगा रहे हैं, जो थोड़ा-सा एवरेज टाइम है उसको आप यूज़ करते हैं किसी और काम में। सिंपल जैसे आप देखें कि बहुत अच्छी अगर कॉपी होगी उसे आप फेयर के लिए रखें, जो थोड़ी खराब कॉपी होगी उसे आप रफ यूज़ के लिए रखेंगे। तो आपका कुछ टाइम होता है जो रफ यूज़ के लिए होता है। शाम का टाइम हो गया, जैसे आप शाम को 5 बज जाते हैं, आप थक जाते हैं तो आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। उस समय आप फ़ोन पे बात करो, उस समय आप मल्टीटास्क करने की कोशिश करो। तीसरा जो फैक्टर होता है जो आपका एनिमी है कंसंट्रेशन का, वो है मेंटल क्लटर, कि आपके दिमाग में बहुत तरह के थॉट चल रहे होते हैं। जो एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो उसको लेके बहुत चलेगा, यार एग्ज़ाम प्री आ रहा है, क्या मैं क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? अगर नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा? इस वाले फैमिली में इश्यू को कैसे हैंडल करेंगे, या ये मैटर चल रहा है। वो सारी बातें जो आपके दिमाग में आती रहती हैं, उसको आपको क्लियर करना है। क्लियर मतलब कि उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये क्लियर रहना है इनमें से कितने फैक्टर्स हैं जो मैं अपने से सॉल्व कर सकता हूँ और कितने हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। जिस दिन आपको क्लैरिटी आ जाएगी ना, आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि आप भगवान नहीं हैं। आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएँगे, भगवान भी नहीं कर पाते बहुत। तो आपके दिमाग में ये आना कि मैं ये भी हैंडल कर लूँगा, वो हैंडल कर लूँगा, उतनी चीज़ें हैंडल मत करो। एक काम दिया गया है आपको पढ़ाई का, वो हैंडल करो ढंग से, और वो अगर आप कर लोगे तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं सॉल्व हो जाएगी। मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, नीट, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो घर वालों को वही उम्मीद है आपसे कि आप वो एग्ज़ाम निकाल के दे दो उनको। उनको ये उम्मीद नहीं कि आप घर वाले मैटर सॉल्व करो, वो कर लेंगे, वो लोग इनफ हैं। और इसको एक थोड़ा और दिमाग लगाओ कि ये जितनी प्रॉब्लम्स आप लेके घूम रहे हो, वो आपका इतना टाइम खा रही हैं, आपका टाइम कीमती है। कोई और इंसान है फैमिली में जो टाइम को उतना वैल्यू नहीं करता, या टाइम उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको दे दो सॉल्व करे यार। मतलब हर चीज़ आप ही सॉल्व क्यों करोगे? तो मेंटल क्लैरिटी लाओ गोल के बारे में, अपने मोटिवेशन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करने वाला है। चौथा जो रीज़न है वो है लैक ऑफ स्लीप या अच्छा न्यूट्रिशन ना होना। बहुत बार हम लोग को क्या लगता है कि नहीं, मैं केवल मोटिवेशन से कॉन्संट्रेट कर लूँगा। अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छे से नींद नहीं ली, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम बायोलॉजिकल हैं, मतलब हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं, उसका कहीं न कहीं न्यूट्रिशन से, स्लीप से लेने वाला है। तो बॉडी क्लॉक को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, 7 से 8 घंटे एक अच्छी नींद चाहिए। एक बार अच्छी नींद आप ले लेते हैं, सुबह उठने की कोशिश करिए। वो कर लेते हैं तो आपका फ़ोकस थोड़ा बेटर रहेगा और बाकी लोगों से बेहतर रहेगा।
न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, तेल वाली चीज़ें हैं, बहुत मसाले वाली चीज़ें हैं, वो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। फ्रूट्स इंटेक बढ़ाइए मॉर्निंग में। नट्स आप खा सकते हैं, जो ब्रेन के लिए हेल्दी फूड हैं, ओमेगा 3 वाले, उन चीज़ों को खाने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे उन चीज़ें। उसके बाद लास्ट आपको इमोशनल जो वेलबींग है अपना, अगर आप सही मेंटल स्टेट में है, इमोशनली बहुत अच्छे फील कर रहे हैं, तब आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आप जाएंगे पढ़ने, दिमाग कहीं और लगा हुआ है, रात में कहीं आप बातें करके आए हैं, वो सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर डिफिकल्ट होगा। तो ये 5 जो दुश्मन हैं आपके, वो आपको याद रखना है, जिनमें फ़ोन हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, जिनमें आपका मेंटल क्लटर हो गया, जिनमें आपका न्यूट्रिशन हो गया, स्लीप हो गया, और फिर आपका इमोशनल वेलबींग है। इन पाँचों फैक्टर्स को आपको दिमाग में रखना है और फिर आपको प्लान करना है कि आप इनको कैसे हैंडल करेंगे। अब बातें आती हैं पढ़ाई को लेके कि मान लीजिए आपने ये सारे फैक्टर्स हैंडल कर लिए, आप पढ़ने बैठ गए, तब आपको कैसे पढ़ना है। सिंपल तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप पहली रीडिंग कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं, तीसरी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। और हमेशा जब पढ़ने जाओ तो ये पहले ही आधे घंटे 15 मिनट पहले सोच लो कि क्या पढ़ने वाले हो। तो ब्रेन तैयार करता है उसके लिए कि आपको एक ट्रिगर मिलेगा कि आप 10 बजे से पढ़ना शुरू करोगे, फिर आप एक काम करोगे, उसके बाद ब्रेन आपको रिवॉर्ड करेगा कि नहीं यार आपने ये काम करा है, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो ब्रेन को पता चलता रहेगा सारी चीज़ें, तो उस क्लैरिटी के साथ पढ़ो। और जब पढ़ने जा रहे हो तो हेडिंग पे ध्यान दो। जो भी किताबें बनाई जाती हैं उसमें हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है। हेडिंग पढ़ोगे तो एक आइडिया लगेगा किसके बारे में बातें हो रही है। ऐसे पढ़े जा रहे हो पता नहीं लग रहा किसके बारे में बातें हो रही है। किताब में नोट करने की कोशिश करो कि कलर्ड किताबें हों, इन्फोग्राफिक हो, माइंड मैप हो, आपका फोकस बना रहता है। जो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट किताबें हैं अवॉइड करो, ऑनलाइन पीडीएफ अवॉइड करो। जब याद करना है, बहुत मजबूरी है तो पढ़ो। तो ये तरीके हैं जिससे आप पढ़ने के तरीके से कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में वो वीडियो और भी देखना रीडिंग वाला, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब जो मैं आपको 5 टेक्निक बताने वाला हूँ वो आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको अपना फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। जो पहले एनिमीज थे उनको कैसे किल करना है वो मैंने बता दिया। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं 5 टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ उनको एक एक करके अप्लाई करना, अप्लाई जरूर करना। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप इतना टाइम दे रहे हैं, अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन ये वर्क करेगा। क्योंकि आप 10% 20% कॉन्सेंट्रेशन के साथ 100 पेज पढ़ते हैं तो ओवरऑल आप 20 ही पेज पढ़ रहे हैं। 50% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप 100 पेज पढ़ रहे हैं तो 50 पेज पढ़ रहे हैं। 70% के साथ 70 पेज पढ़ जाएंगे। भले ही आप 50% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए, 70 पेज पढ़िए तो 35 पेज हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करो कि फोकस कितना जरूरी है, उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा पढ़ जाओगे। अब जो 5 बातें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला, आपको अपना इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन करना है। बहुत बार हम अपनी वजह से मेंटल अच्छे स्पेस में होते हैं, इमोशनल अच्छे होते हैं, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत खतरनाक होता है। हम रूम पे बैठे हुए हैं, 2 फ्लैटमेट हैं, दरवाजा बार बार नॉक हो रहा है, पता लगे पार्टी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो अपने आसपास कोशिश करो शोर ना हो रहा हो, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप शांति से बैठ के पढ़ पाओ। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो उनको बता दो कि आप पढ़ाई करोगे, इस टाइम पे आपको डिस्टर्ब ना करें। पता लगे आप नीचे पढ़ाई करने बैठे हो, पापा को मम्मी को पानी की जरूरत है, ऊपर से चिल्ला रहे हैं पानी चाहिए पानी चाहिए, तो उनको समझा दो कि इस टाइम पानी अगर वो अपने से पी लेंगे तो पानी में कुछ फ़र्क नहीं होगा। और एकदम ईमानदार रहो और बताने की कोशिश करो कि उनके पानी के चक्कर में आपकी लाइफ का कहीं न कहीं एक खतरनाक मोड में चली जाएगी। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा क्लियर रखो और बता दो कि 2 घंटे 3 घंटे आपको खुद का चाहिए। इसे बहुत बार डीप वर्क भी बोलते हैं। कुछ जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, लाइफ का 4-5 घंटा 3 घंटा ऐसे काम में रहते हैं जो पूरे टाइम पे काम करते हैं। कोई फ़ोन नहीं, कोई इंटरैक्शन नहीं। तो उस तरह से आपको करना है। तो एनवायरनमेंट क्लीन करना है, जो फ्लैटमेट्स हैं, फैमिली है, जो आसपास की चीज़ें हैं, उसको बंद करना है। अगर बहुत शोर आ रहा है तो आप रूम पे भी लॉक कर सकते हैं जैसे भी करके, ताकि आपको बार-बार बाहर की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ना करें। आप मेंटली बहुत अलग ज़ोन में हो सकते हैं कि आप शोर में भी पढ़ लें तो अच्छी बात है, लेकिन आपको वो करना है। दूसरा, फ़ोन का जो बार-बार नोटिफ़िकेशन आ रहा है, वो चीज़ें आ रही हैं, उसको एकदम बंद करके रखना है। फ़ोन थोड़ा-सा दूर रखो और उस टाइम बंद रखो। 20 मिनट 25 मिनट बाद फिर से खोल के देख लेना, लेकिन उस समय आप शांत रखो। तो पहला है, एनवायरनमेंट जितना क्लीन करोगे उतना बेहतर रहेगा। तो पहला है कि एनवायरनमेंट ऐसा सेट कर लेना कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप फोकस कर पाओ। बहुत लोग थोड़े शोर में पढ़ लेते हैं तो बार-बार आपको लोगों को शांत कराने नहीं जाना है। अगर आपकी कंडीशन यही है कि आस-पास शोर हो रहा है तो उसके बीच में ही पढ़ने की आदत डालो। लेकिन अगर आप फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। दूसरा काम है माइक्रो लर्निंग का। माइक्रो लर्निंग क्या होती है कि बहुत ज़्यादा फोकस का इससे लेना देना है कि आपने कितना बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है। कभी आप देखेंगे जो बाउंड्रीज़ बनी होती हैं उनके बीच में गैप हो। ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है। मान लीजिए आपने कहा कि आप 2 घंटे बिना हटे हुए पढ़ेंगे। अब 2 घंटा एक बड़ा स्लॉट होता है। उस टाइम थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा तो आपको लगेगा 2 घंटे में डिस्टर्बेंस हो गया। तो 2 घंटे को आप 4 30-30 मिनट वाले स्लॉट में बाँट लो। आप सोचो कि पहले 30 मिनट में ये करूँगा, फिर 30 मिनट करूँगा, फिर 30 मिनट, और ऐसे कर के 4 स्लॉट में आपने बाँट लिया। तो अब मान लो कि एक में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, तब भी आपके पास 3 बच जाएँगे। और सब में अलग-अलग चीज़ें प्लान करो कि इसमें ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। तो माइक्रो लर्निंग से क्या होता है, आपका फ़ोकस करने का काबिलियत बढ़ जाता है।
इसको अगर आप जोड़ के देखना चाहोगे तो ये जुड़ा हुआ है आपकी दूसरी टेक्निक से, जो तीसरे नंबर पे बताने वाला था, उसको हम पोमोडोरो बोलते हैं। वो एक टेक्निक होती है जिसमें इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बातें होती हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो आपका इंटेंस फोकस है, कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ पाएंगे, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट। तो जब भी आप 25 मिनट पढ़ लें, आप 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट इंटेंस पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और ये आपकी बॉडी के रिदम के साथ अलाइन होता है। और आपको 3 स्लॉट बुक करने होते हैं, का 25 मिनट का, 25 मिनट का, हर बार 5 मिनट का गैप, तो लगभग 90 मिनट का एक स्लॉट हो गया। फिर एक बड़ा ब्रेक और फिर आप पढ़ें। तो ये आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन बेटर होगा। तरीके मैंने आपको पहले ही बताए हैं। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का फ़ोन चला सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि 5 मिनट फ़ोन चला लो या बात कर लो किसी से। जब 90 मिनट कंप्लीट हो जाए तो जो एक बड़ा ब्रेक लेना है उसमें आप नीचे जाइए। अगर आप चाय पीते हैं तो एक बार चाय पी सकते हैं, ज़्यादा चाय नहीं पीनी है। आप किसी के साथ वॉक करते हैं, बात करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये वर्क करता है, क्योंकि एक बार आप सुबह गए और सुबह आपने डिसाइड कर लिया कि यार आज शोर हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा, तो खतरनाक हो जाएगा, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो सुबह अगर बर्बाद भी हो रहा है तो आधे घंटे हो गया, जो भी बर्बाद हो रहा है, जितना वो पार्ट बर्बाद हो रहा है, केवल उसका 30 मिनट का जोन निकाल के रख देना है। जैसे कभी कभी आप फल भी खाते हैं, थोड़ा हिस्सा खराब होता है, वो निकाल के रख लेते हैं। तो पूरा नहीं फेंकना है, आपको ये यूज करना है। तो तीसरी जो टेक्निक है उसे हम पोमोडोरो बोलते हैं। इसके बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं कैसे ये यूज होती है। चौथी जो बात है वो है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में, कि आप अपनी बॉडी का एनर्जी कैसे मेंटेन करेंगे। जो लोग फोकस बहुत कम कर पाते हैं उनके साथ एनर्जी का भी इशू होता है, कि बहुत बार उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो बहुत बार वो दवाओं का प्रचार होता है कि आपके पास एनर्जी नहीं, तो ये दवा खाएं। वो दवा नहीं खानी है। आपको अपना एनर्जी मैनेज कैसे करना है, उसके लिए दो फैक्टर्स बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। एक नींद, दूसरा न्यूट्रिशन। नींद बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ आपको सोना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा सोने से इंसान का दिमाग कम काम कर। 7 से 8 घंटे बढ़िया नींद लो, बढ़िया माहौल में, जैसे आपको सोना पसंद है। और बीच में भी थोड़ा थोड़ा नैप आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है, लेकिन अच्छी नींद लो, अच्छा न्यूट्रिशन लो। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना है, पानी खूब पीना है। अगर आप पानी अच्छा पीते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन आपका बेटर होगा। बस इतना भी पानी नहीं पीना है कि बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़े, लेकिन आपको कवर करना है। तो ये चौथा जो तरीका है ये भी आप इस्तेमाल करेंगे, जिसे मैं एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बोलता हूँ। टाइम ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपकी बॉडी की कितनी एनर्जी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फोकस के लिए। तो ये तो चौथी बात हो गई। पांचवा जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं मानता हूँ, वो माइंड ट्रेनिंग है, कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं। तो माइंड को 3-4 लेवल पे ट्रेन करना है। पहला है, उसको इग्नोर करने की काबिलियत होनी चाहिए। पता लगे कि आपको लग रहा है कि आपका फ्लैटमेट थोड़ा शोर मचा रहा है, अब आप उसका शोर शांत करने गए हैं, आप वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके आ गए हैं। जो पहले 5 मिनट 10 मिनट चलता, अब ज़्यादा चलेगा, जिद्दी होगा तो और ज़्यादा चलेगा, आपको दिक्कत हो रही है पता चलेगा तो और ज़्यादा चलेगा, तो वो नहीं करना है। आपको हमेशा स्मार्ट रहना है और कुछ बातें इग्नोर करना सीखो। अगर आप बहुत फोकस से पढ़ोगे तो बहुत बार आपको थोड़ा बहुत शोर आएगा भी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एंजॉय कर रहे हो। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसको एंजॉय करो, और इग्नोर करने की काबिलियत होनी चाहिए। दूसरा है, अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ अपने गोल्स को लेके। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि क्यों पढ़ रहे हैं। जब आपके पास पर्पस नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग बहुत पसंद नहीं करेगा, वो कहेगा यार तो फालतू काम करा रहा है। तो किसी इंसान से अगर आप काम कराना चाहते हैं, आप उसको बताएंगे ना कि भाई ये काम कर दो। बहुत बार देखना कि कुछ लोगों से आप लेटर देने की कोशिश करो कि ये मैसेज पास कर देना, उनको बहुत मजा आती है। तो ब्रेन को भी वैसे ट्रेन करो जहाँ पे उसको लगे यार एक पर्पस के लिए काम करो। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, ये बड़े पर्पस है। मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। तो ब्रेन को यार बन जाएगा ये, तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो क्लियर रहो उन चीज़ों को लेके। तो एक पर्पस के साथ पढ़ाई करो और पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, ऐसे लगेगा कि आप गोल के नज़दीक पहुंच रहे हो, तो आपका फोकस भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें बेटर होंगी। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। आप योग का सहारा ले सकते हैं, योग वर्क करता है। सुबह सुबह वो डिफिकल्ट होता है करना, लेकिन आप ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, आप योग का यूज कर सकते हैं और माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ आप जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, उससे ही प्रोग्रेस होती है। तो ये जो मैंने तरीके बताए हैं आपको 5, इनको आपको दिमाग में रखना है और इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह की बातें जो हैं फोकस को लेके, कंसंट्रेशन को लेके हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो दूसरे लोगों से करवाना है जिनके भी वीडियो काम का है। और वीडियो काम का है क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कोई आम इंसान भी यूज़ करेगा तो बेहतर इंसान बन जाएगा, ज़्यादा इफिशियंट हो जाएगा। तो आपके फोकस का बहुत ज़्यादा लेना देना है आपकी इफिशियंसी से, आपकी इफिशियंसी का बहुत ज़्यादा लेना देना है आपके टाइम के साथ, और आपकी इफिशियंसी का बहुत ज़्यादा लेना देना है कॉन्फिडेंस के साथ। अब 10 दिन एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि फोकस नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। फिर जो आपका सपना है वो भी आपसे दूर जाएगा। तो एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है, यहाँ से शुरू होगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर पूरा बॉडी में चली जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक-एक आदत बनाओ, एक हैबिट लूप बनाओ। हैबिट लूप कैसे बनती है कि आप 3 चीज़ें करते हैं कि भाई
इस मोमेंट के बाद मैं ये करूँगा और उस मोमेंट के बाद जब वो काम कर लूँगा तो आपका बॉडी आपको रिवॉर्ड करेगा। खुद को जाके रिवॉर्ड करो, चॉकलेट है, कुछ खाने का है, वो खा के आओ, फिर से काम करो। तो डेली अपने छोटे-छोटे गोल्स रखो, 1 दिन का भी गोल रखो, 1 वीक का रखो, 1 मंथ का रखो और उसके हिसाब से पूरा करने की कोशिश करो। और ब्रेन ये कंपार्टमेंटलाइज़ेशन पसंद करता है कि अलग-अलग कंपार्टमेंट में आप बाँट के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम करेंगे, एक-एक प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अलग-अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियोज़ लाके दूँ ताकि आप मोटिवेटेड रहें, आप ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको बाकी लोगों से शेयर करना है और एक बात कमेंट करके मुझे बताओ कि एवरेज आप कितने घंटे पढ़ते हो और आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? क्या फ़ोन है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, क्या है? वो भी कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।